राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। जब भी कोई धुन लगाते हो उसमें आता मन, लेकिन हम मुख से तो बोलते हैं। सोचो, क्या मेरा मन इस समय श्री राम के दर्शन करते हुए धुन लगा रहा था? बस अगर आप धुन मुख से लगाते समय रूप ध्यान नहीं कर रहे थे, मन भगवान का चिंतन नहीं कर रहा था, तो आप खाली बाजे की तरह बज रहे थे, बेकार है। हर धुन में लिखा है मन मन मन, लेकिन मन नहीं करता, मुख करता है, मुख बोल रहा है। मुख से बोला मगर मन से बोला नहीं। इसलिए देखिएगा, हो सकता है अब भक्तों को पता हो, मैंने कम से कम अपने पिछले 20 साल के अंदर, 20-22 साल में रघुपति का अर्थ हजारों बार बताया होगा। अभी आप धुन लगा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम। कोई भक्त बताना चाहेगा रघुपति का मतलब क्या होता है? आप सबको पूछ रहा हूं, बताइए रघुपति का मतलब क्या? आपने धुन तो लगाई, और मैंने कम से कम, मैंने क्या कहा, 20 साल में 1000 बार कम से कम बताया होगा। आज फिर बता रहा हूं, रघु माने जीव, जीव का पति परमात्मा। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम तो सीता का पति मानते हैं। हम मूर्ख हैं ना। बहरे भट्ट की तरह सुनने का लाभ नहीं मिलेगा। अंदर उतारो एक एक शब्द को। रघु माने होता है जीव, भगवान प्रत्येक जीव का पति है। चींटी की आत्मा का भी पति है, हाथी की आत्मा का भी पति है, आपकी आत्मा का भी पति है, और वही परम पति है। इसीलिए सुखदेव परमहंस ने कहा, धीर पुरुष ब्रज बालाओं के साथ भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के इस रास विहार की कथा अगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, शरणागत होकर के सुने, वो शीघ्र ही भगवान की पराभक्ति को पाकर हृदय के रोग रूपी काम विकार को छूट जाता है।
शरीर में रहता है, अपने को शरीर नहीं मानता। ये बातें यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमारा मन, हमारी बुद्धि डिसीजन लेती है, मानूं कि नहीं मानूं। संसार की बातें जैसे सोचते हो ऐसे ही गुरु और भगवान की बातें सोचते हो। मेरा मन मानेगा तो मैं मानूंगा, मेरा मन नहीं मानेगा तो मैं नहीं मानूंगा। इसीलिए हमने आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। जिस लीला के भली भांति समझकर, देखिएगा, रास को समझना, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये शरीरों का मिलन नहीं है। अब एक परमात्मा एक ही समय में लाखों गोपियों के साथ, आत्माओं के साथ मिलन कर रहे हैं। और हम लोग जब चित्र देखते हैं, कन्हैया इस गोपी के साथ भी है, कन्हैया इस गोपी के साथ भी है, तो हम वो शरीर नजर आता है, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। कितनी विचित्र बात है कि महाविष्णु का एक स्वरूप हर जीव के अंतःकरण में आत्मा के साथ रहता है, यानी परम पति अंदर रहता है। इसलिए कहा गया, सुखदेव जी ने कहा कि लीला की भली भांति समझकर श्रद्धा पूर्वक सुनने से हृदय के रोग काम विकार नष्ट होकर पराभक्ति प्राप्त होती है, परम प्रेम प्राप्त होता है। आखिर सोचो, मीरा को ऐसा क्या मिला? मीरा को अपने गुरु से हृदय के रोग समझ आ गए। पूरी श्रद्धा के साथ, शरणागति के साथ, विश्वास के साथ उसने अपने गुरुदेव के वचनों को पिया, माना। उसने ये सोचा नहीं कि मेरे परिवार वालों को कैसा लगेगा। सांच को कोई आंच नहीं होती। उसने बिल्कुल सत्य कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। फिर ये परिवार में बैठे कौन है? ये दूसरा, ये शरीर के रिश्तेदार हैं। मेरे माने आत्मा का रिश्तेदार तो परमात्मा है। अब ये ज्ञान लाखों बार सुन लो, मानने की बात है, एक बार मान जाओ। ये अगर मान गए तो फिर संसार में नहीं भटकना पड़ेगा। मैंने अनेक बार आपसे निवेदन किया, संसार की कोई वस्तु, कोई रिश्तेदार आपके साथ नहीं जाएगा। परमात्मा आया था, परमात्मा रह रहा है, परमात्मा साथ जाएगा। लेकिन फिर हम संसार में क्यों आते हैं? क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर में, मन में, हृदय में अपने परिवार को भर के ले जाते हैं। और भगवान कहते हैं, अंत मति सो गति। प्राण निकलते समय जहां तुम्हारा मन अटका हुआ था वहीं आना पड़ेगा, कल्याण नहीं हो सकता। 24 घंटे जागते रहो, आत्म जागृति होनी चाहिए। इसलिए कहा गया, भगवान की लीलाओं को, आत्मा और परमात्मा के मिलन को जो श्रद्धा पूर्वक सुन करके विश्वास पूर्वक मन में बिठाता है, हृदय में भरता है, उसके हृदय के रोग, काम विकार, संसार का ममता मोह आसक्ति समाप्त हो जाती है और पराभक्ति को प्राप्त होता है। और उस लीला के नायक, ध्यान से सुनो, रास का नायक कौन? भगवान। और उनकी प्रेयसी नायिका
ये बड़ी विचित्र चीज है। उनकी प्रेयसी नायिका गोपिकाओं में काम विकार देखना ये कलुषित मानव की सोच है। क्योंकि ब्रज लीला परम पवित्र है, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इस बात को प्रेमी जन भली भांति जानते हैं। इसी से नारद जैसे देव ऋषि, शिव जैसे सदृश्य महान देव उसमें सम्मिलित होकर हृदय से वांछा से गोपी भाव में दीक्षित होने लगे लिए तैयार थे। बताइएगा, भगवान शंकर गोपी बनने को तैयार हैं, क्योंकि वो आत्मा से परमात्मा का प्रेम पाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा के प्रेम को शब्द सुन लो, मैं बता तो रहा हूं लेकिन फिर बता रहा हूं, अगर मन बुद्धि के कटोरा लेके चलोगे तो अंदर नहीं जाएगा। जैसे संसार की बातें मन बुद्धि तक रह जाती हैं। आपने कभी सोचा है कि आप कहीं डायरी में अपने पापा का, मम्मी का, पति का, पत्नी का, बच्चों का, रिश्तेदारों का नाम नोट नहीं करते? बताओ कौन करता है? लेकिन मन के कंप्यूटर में मेरी कितनी बेटी, मेरे कितने बेटे, बताओ। मैं का पता नहीं तो बेटे बेटियों को क्या पता। अब बताओ, जो तुम्हें पता है वो तो इस शरीर के हैं, इससे पहले करोड़ों शरीर तुम्हारे हो चुके, अरबों खरबों बच्चे हो चुके। भगवान हर बार तुम्हारा मन स्लेट क्लीन करके भेजता है। हम ऐसे पागल हैं, फिर वापस जमा कर लेते हैं, अंदर हृदय में भर लेते हैं। ये गोपियों का राज समझो। गोपियों ने शरीर के रिश्तेदार बाहर मिले, बाहर संबंध, प्रीतम अंदर था, उसका भाव अंदर था, उनका ज्ञान अंदर था। अंदर केवल हरि और हरिजन, तीन चीज, एक हरि, एक गुरु और एक हरिजन। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान का परिवार है। अब बताइए, जिन्हें मैं बोल रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका, प्रेयसी गोपिकाएं, राधा को भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अब आप कहां से बुद्धि लगाओगे? हे प्यारी राधिके, राधिके तुम मम जीवन मूल। बताओ, जैसे आपके जीवन का मूल क्या है? आप कहोगे मेरे आत्मा। ऐसे ही भगवान की आत्मा राधा रानी है। और कहते हैं भगवान, राधिके तुम मम जीवन मूल, अनुपम अमर प्राण संजीवनी, नहीं कछु को समतुल। बुद्धि लगाओ। हे प्यारी राधिके, तुम मेरे जीवन की मूल हो, मेरे प्राणों की अनुपम अमर संजीवनी हो। तुम्हारे समान दूसरी कोई कहीं नहीं है। राधा से पूछो, वो कृष्ण को यही बोलती हैं। कृष्ण से पूछो, वो राधा को यही बोलते हैं। कारण क्या है? क्योंकि राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। ये जो रास हुआ, ये राधा की कृपा से हुआ। कृष्ण ने तो अपनी बांसुरी से प्रेमामृत खींचा। राधा प्रेमामृत है, रस की खान है। प्रेम को खींचा, अपनी बांसुरी से प्रेमी के हृदय में फूंका। वो आत्मा जो शुद्ध आत्मा थी,
वो दौड़ी। बताइए, उन गोपियों के पति साथ सो रहे हैं, उन्हें नहीं सुनी, परिवार के लोगों को नहीं सुनी। कारण क्या था? जिनका हृदय के तार जुड़े हुए हैं, जो अंदर से चिंतन परमात्मा का, अपने को मानती परमात्मा का है, उन्हें परमात्मा रास में बुलाएगा। सारी गोपियों ने, हमारी बुद्धि नहीं है ना, हमारे पास विवेक है, संसार के सारे रिश्ते नातों को ठोकर मार के, कभी सोचा आप लोगों ने? ठोकर मार के, सब कुछ त्याग कर वो रास में गई। आप और हम लोग, नहीं, आपको नहीं पता हमारे लिए कितना जरूरी काम है। हमें आज अगर परमात्मा भी बुलाएं, हम नहीं जाने वाले। हमारे घर परिवार रिश्तेदारों के काम हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यही कारण है, अभी सुन रहे थे लीला कि जो आदमी पेड़ पे लटका हुआ है, शंकर भगवान कह रहे हैं बचाने के लिए कि आजा, पार्वती के कहने पर, लेकिन नहीं, अभी तो शहद टपक रहा है, अभी तो मल मूत्र का खजाना मिल रहा है, अभी तो ये जो संसार के संबंध हैं, इनका राग हमें सता रहा है, लुभा रहा है। बड़ा कठिन है, कहत कठिन समझत कठिन। मन तो करता है कि रास की बातें आपके साथ और गहरे में उतरूं, क्योंकि मुझे परमात्मा पिलाएगा, संतों की कृपा से आएगा, मैं आपको पिलाऊंगा। लेकिन फिर मुझे अंदर से लगता है ये जागे हुए हों तो पिलाऊं ना, ये तो अभी मोह ममता आसक्ति की दलदल में फंसे हुए हैं। आज भी इन्हें शरीर और संसार के रिश्ते ज्यादा प्रिय हैं। परमात्मा को पाने की प्यास जब तक नहीं है, क्योंकि अभी हमारी ये धारणा नहीं बनी, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अभी काहे की लगन? अभी तो जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। ये आनंद की अनुभूति किसी धन में नहीं है, किसी ममता मोह आसक्ति में नहीं है। ये आनंद की अनुभूति जिस हाल में परमात्मा रखे, जीव आनंद में रहता है। ये आत्मा का प्रसाद है। ये प्रेम जो है वो आत्मा की खुराक है। और ये देखिएगा, सांसारिक प्रेम, सांसारिक सुख, सांसारिक सुविधाएं, सबको पता है घट मान है। आज मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई, मैं इतना खुश हुआ, मैंने 50 रिश्तेदारों को बताया। आज मेरी कोठी बन गई, मैंने 100 रिश्तेदारों को बुलाया, दावत की। कल वही कोठी है, अब उससे धीरे धीरे उससे बड़ी चीज की तरफ निगाह जा रही है। बराबर वाले की तो 3 मंजिल की है, मेरी 1 मंजिल की है। हो गए दरिद्र। जब साइकिल चलाते थे, बाइक की इच्छा करते थे, जब बाइक मिल गई, भगवान को धन्यवाद किया। एक रिश्तेदार कार ले आया मर्सिडीज, तो बाइक बुरी लगने लग गई। अभी तो हमारी खोपड़ी यहाँ चल रही है, कहाँ भगवान को पाने की सोच रहे हो। मैं तो कहता हूँ किसी दिन ऐसी आग लगे
तन बदन में कि अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली परमात्मा की। तो मैं नहीं, मुझ जैसे लाखों संत आपको घर आके सुनाने वाले मिल जाएंगे। चाह तो हो भगवान के प्रेम की, अभी तो चाह जिसे कहते हैं ना, ये माया की चाह है। इसी को हमारे हरियाणा के अंदर बड़े विचित्र ढंग से कहते हैं कि चाह चमारी चाह चूड़ी, चाह नीचों से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती तेरे बीच। हमारा मन नई नई चाह करता रहता है। अभी उसका फोन आ गया, वहां जाना जरूरी है। अरे भगवान बुला रहे हैं, ना ना, भगवान का क्या है, कल मिल लेंगे। मंदिर बंद हो रहा है कोई, या अभी कौन सा मरे जा रहे हैं। ये हमारी सोच है सबकी। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। मन तो बहुत है कि गोपियों के उस प्रेम दशा की, प्रेम चर्चा की, गूढ़ तत्व की, जब आंखें से आंसू रुके नहीं, उस प्रेम में आंखें तर रहें, आत्मा प्यासी हो पीने के लिए, तो उन गोपियों की लीला सुनाने का मन करता है। लेकिन उसके लिए पात्रता चाहिए। आज यहाँ पर विराम दे रहा हूँ, प्यार से गाइएगा। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।